बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अपर आयुक्त प्रशासन आगरा मंडल ने तहसील छाता का किया औचक निरीक्षण। साफ सफाई व व्यवस्थाओं को लेकर कर्मचारियों को लगाई कड़ी फटकार। अपर आयुक्त प्रशासन मंडल आगरा राजेश कुमार ने छाता तहसील का बुधवार को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गहनता से नजारत आरसी ऑफिस, आरके ऑफिस, कर्मचारी आवासीय भवन, शौचालय, कंप्यूटर नकल, खतौनी, सब रजिस्ट्रार कार्यालय, आपूर्ति कार्यालय आदि जगहों का निरीक्षण किया। उन्होंने बकाया राजस्व वसूली पर जोर दिया और संबंधित अभिलेखों की गहनता से जांच की। अपर आयुक्त मंडल आगरा राजेश कुमार दोपहर करीब 12 बजे एडीएम वित्त और राजस्व योगानंद पांडे के साथ जैसे ही तहसील छाता पहुंचे, उनके आने की सूचना मिलते ही कर्मचारियों में खलबली मच गई। अपर आयुक्त द्वारा तहसील छाता का बारीकी से निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई स्थानों पर तहसील में गंदगी व खिड़कियां टूटी हुई मिली। कार्यालयों में तार झूलते हुए मिले गए, वहीं बिजली के खंभे जर्जर हालत में मिले। अपर आयुक्त ने अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यवस्थाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए। इस दौरान कल्याण अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरन सिंह, एडवोकेट एवं अन्य अधिवक्ताओं ने एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि तहसील में भारी अनियमितताएं देखने के लिए मिल रही हैं। भ्रष्टाचार भी व्याप्त है। बिंदुवार उच्च अधिकारी को आज बताया गया है, समझाया गया है कि छाता तहसील में कोई भी फाइल बिना पैसे के पास नहीं होती है। किसी का कोई भी कार्य बिना पैसे के तहसील में नहीं होता है। तहसील दिवस जो लगते हैं वह नाम मात्र के लिए लगते हैं। किसी भी शिकायत का निस्तारण नहीं किया जाता है। बहुत विस्तार से आयुक्त महोदय से बात हुई है। वहीं आयुक्त ने हमारे सामने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है और हिदायत दी है कि इन सभी मामलों में जांच होगी। अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रवाना करने के पश्चात अपर आयुक्त प्रशासन राजेश कुमार ने बताया कि आज मेरे द्वारा ISO सर्टिफाइड छाता तहसील निरीक्षण किया गया है। इस समय तहसील की स्थिति बहुत खराब है। सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही व्यवस्थाओं में सुधार करें। अगर किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही मिलेगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं तहसील छाता में कोई भी प्राइवेट व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है। इस दौरान एटीएम वित्त और राजस्व योगानंद पांडे, एसडीएम नायक डॉक्टर कंचन, तहसीलदार छाता रजनीश वाजपेयी, नायब तहसीलदार जयंती मिश्रा आदि मौजूद रहे। क्या बताएंगे इसके बारे में? आज तहसील का इंस्पेक्शन था, तो इसमें हमारा जो कलेक्शन है, तहसील की बिल्डिंग है, भवन है, परिसर है, प्लस इसके साथ साथ भूलेख और जो हमारे कर्मचारी अधिकारीगण हैं उनके करेक्टर रोल, उनकी GPF पासबुक और उनकी सर्विस बुक, उसके साथ साथ जो है राजस्व वादों का निस्तारण, IGRS, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनका आज इंस्पेक्शन यहाँ किया है। सर, खतौनी को लेकर जो बात आ रही है कि 20 रुपये लिए जाते हैं और सरकारी जो 15 रुपये की फीस है, उसके बारे में लगातार समस्याएं आती रहती हैं। तो इस पर कोई आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। हाँ, ये अभी कुछ लोगों ने इस इशू को उठाया था, लेकिन किसी व्यक्ति ने जो है इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं दिया है। हमने उनको इंस्ट्रक्ट किया है, जो वहाँ पर प्रोग्रामिंग देखते हैं लोग, उनका कहना ये था कि खतौनी के कुछ जो अलग पेजेज होते हैं उनका 1 रुपया पर पेज लिया जाता है, उसके हिसाब से उनसे पैसे लेते हैं। अभी उसकी हमने जांच भी की है, तो जांच में ऐसा कोई तथ्य सही नहीं पाया गया। सर, तहसील छाता ISO सर्टिफाइड तहसील है, लेकिन आज देख सकें 2017 से लेकर आज तक समस्या जो है बिल्कुल एकदम सबसे थर्ड क्लास तहसील में नापी आकी जा रही है। कोई सुविधा नहीं है किसानों के लिए। हाँ, तहसील की स्थिति खराब है और निश्चित तौर पर इंस्पेक्शन रिपोर्ट में हम इसका उल्लेख करेंगे और इसको दुरुस्त करेंगे। एक सर, रजिस्ट्री ऑफिस को लेकर मेरा मामला है कि रजिस्ट्री जो प्रत्येक रजिस्ट्री पर जो लोग कहते हैं कि 250-300 रुपये एक्स्ट्रा प्रत्येक पर चार्ज किया जाता है, क्या शासन का कोई इस तरह का प्रावधान है कि 300 रुपये एक्स्ट्रा देके ही रजिस्ट्री होती है? नहीं, शासन का कोई प्रावधान नहीं है। और इस तरह की अगर कुछ शिकायत है तो आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि आप स्पेसिफिक शिकायत करिए। और हमारे ADM फाइनेंस रजिस्ट्रार होते हैं रजिस्ट्री ऑफिस के, तो ये सक्षम अधिकारी हैं। अगर कोई इशू है तो इनके संज्ञान में लाइए, नहीं हमारे संज्ञान में लाइए। नगर पालिका नगर पंचायत में ठेके द्वारा 14वें वित्त वर्ष में काम किए गए थे, लगभग 8 साल से भुगतान नहीं हो पा रहा है। नगर पालिका नगर पंचायत कहते हैं कि पेमेंट नहीं है। क्या ऐसी स्थिति से 7 साल से जो मैं अभी कोशिकला नगर पालिका का इंस्पेक्शन करूँगा आज, तो आपने ये मेरे तथ्य संज्ञान में लाया है, मैं इसको देखता हूँ। अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होगी तो हम इस पर एक्शन लेंगे। सर, जैसे कि छाता तहसील में प्राइवेट कर्मचारी भी कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य कर सकते हैं? नहीं, प्राइवेट कर्मचारी छाता तहसील में अगर कार्य कर रहे हैं, मेरे संज्ञान में नहीं है। इस तरह का कोई कार्य कर ही नहीं सकता। प्राइवेट कर्मचारी को बिल्कुल अलाउ नहीं है। या तो वो संविदा पे होगा, या आउटसोर्सिंग पे होगा, या वो नियमित कर्मचारी होगा। बताएं, आज तहसील छाता में अपर आयुक्त आगरा प्रशासन आए हुए हैं, क्या कुछ
कहा है आपने? ऐसा है, यहाँ अपर आयुक्त महोदय आए हैं, हमने अधिवक्ता कल्याण एसोसिएशन की ओर से यहाँ तहसील में जो अनियमितताएं हो रही हैं, गैरकानूनी काम हो रहे हैं, भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको लेकर के ज्ञापन दिया है और बिंदुवार उन्हें समझाया है, बताया है कि इन फाइलों में ये हो रहा। उदाहरण स्वरूप आप तहसील में कोई भी कार्य उठाकर देख लीजिए, बिना पैसे के नहीं हो रहा है। अधिवक्ताओं की नहीं, बादकारियों की और सबकी ये शिकायत है। तहसील दिवस जो लगते हैं वो नाम मात्र के लगते हैं। तहसील दिवस में जो प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं उनका डिस्पोजल नहीं होता है, होता भी है तो फर्जी होता है। तो आज आपकी इस संबंध में बातें हुई? बहुत विस्तार से बातें हुई हैं और हमारे महोदय ने, आयुक्त महोदय ने कर्मचारियों को हमारे ही सामने ये हिदायत, सख्त हिदायत दी है कि इन सब में जांच होगी, कोई भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक विषय और था जो बहुत दिनों से चला आ रहा था, वो है हमारे रजिस्ट्री ऑफिस का। रजिस्ट्री ऑफिस तीसरी मंजिल पे है। यहाँ पर जो लोग रजिस्ट्री कराने आते हैं वो बुजुर्ग भी होते हैं, अपाहिज भी होते हैं, दिव्यांग भी होते हैं। उनको यहाँ से गोदी में उठा करके ले जाया जाता है ऊपर रजिस्ट्री कराने। उस विषय पर भी गंभीरता से बात हुई है। उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया है कि मैं विदिन मंथ इसमें यहाँ तहसील प्रांगण में कोई बिल्डिंग होगी तो उसमें उसको शिफ्ट कराने का पूरा प्रयास करूँगा और अगर संभव हुआ तो हमने लिफ्ट की मांग की है। अगर संभव हो या पॉसिबल हो तो उस पर जो है यहाँ लिफ्ट लग जाए, जिससे कि और भी जो मंजिल हैं उन पर जो है बादकारी जाते हैं और बैनामा कराने जाते हैं, उन पर सही व्यवस्था हो जाए। और क्या क्या थे आपके ज्ञापन? मुख्यतः यही थे जो यहाँ नायब तहसीलदार और जो यहाँ लेखपालों द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है फाइलों में, एससी की परमिशन बिना के ही जो है जनरल के बैनामा हो रहे हैं, दाखिला खारिज भी हो रहे हैं पैसा लेकर के। तो ऐसे बहुत ऐसी अनियमितता और गैरकानूनी काम चल रहे हैं यहाँ पर। क्या बिना पैसे के काम नहीं होता है? एक भी काम नहीं होता बिना पैसे के। या तो कोई बता दे यहाँ करके, मैं कह रहा हूँ यहाँ करके कोई भी एक बातकारी ये कह दे कि मैं गंगा जल उठा करके ये कह रहा हूँ मेरा काम बिना पैसों के हुआ हो। जनता कैसे न्याय? अब जनता न्याय क्या मांगेगी? जनता तो आती है तहसील दिवस में धक्का खा के चली जाती है। कौन पूछ रहा है जनता को? जनता कौन पूछ रहा है? जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।